अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान की कामयाबी रजब भट्ट से हज़म नहीं हो रही। ओन शेख ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जी। ईमान की डीएनए की बात सबसे पहले किसने की थी, ये बात कहाँ से निकलती है? रजब भाई की बीवी, रजब भाई का बेटा, एक के बाद एक नया पेंतरा बदलना। आपकी बीवी है, आके ले जाएं, आपका बच्चा है, आके ले जाएं। ये तो हमारे घर में है, हम कंटेंट नहीं बनाएंगे। एक धमकी आमेज़ जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है। बीवी आपकी, और बीवी के साथ साथ वो आपके बेटे की माँ भी है। ओन शेख ने रजब भट्ट को लाइव सेशन में अजीब व गरीब तरीके से खरी खरी सुनाना भी शुरू कर दी। अपनी बीवी को आकर ले जाओ, अपने बेटे को अपने पास रखो, ब्लॉगिंग करो, जिस मर्ज़ी चीज़ में लेकर आओ, मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ। ओन का अब तक का सबसे बड़ा जी ओपन चैलेंज। रजब भट्ट जो है इस पर अब क्या बोल रहे हैं, इग्नोरेंस पॉलिसी पे हैं या वो जवाब दे रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया था, इनको दिमागी मरीज़ बोला था, उसके बाद उन्होंने अपना सारा काम करके उस स्टोरी को डिलीट कर दिया। लेकिन डेफिनेटली एक लम्हे में, आजकल स्क्रीनशॉट का दौर है, वो कहानी फैल जाती है। तो रजब भट्ट एक बार फिर से जवाब दे चुके हैं। अब ये जवाब इनको हज़म क्यों नहीं हो रहा? उस जवाब के बाद बार बार बीवी बेटा याद क्यों आ रहा है ओन शेख को? अब नई क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो ओन शेख ही बनाते हैं। अब ये क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, इस पर क्या इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं दोनों बहन भाई, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ईमान का डीएनए करवाना चाहिए, वो पता नहीं रजब का बेटा या किसी और। रजब और ईमान के जो ज़िंदगी में चलने वाला हाई वोल्टेज का ड्रामा है, हर गुजरते दिन के साथ एक नए मोड़ पे आता है। ना इसको रजब भट्ट लेकर आता है, ना ईमान बज़ाहिर तो सामने से नहीं लेकर आती हैं, वो लेकर आते हैं ऑन। कभी वो लाइव जब ऑन टिकटॉक लाइव पे आए हैं या टिकटॉक पर वो आकर गेम खेलते हैं तो अलग गेम खेल रहे होते हैं। उस गेम से इफ़ेक्ट होती है रजब भट्ट की लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ, कीवान की और ईमान की लाइफ, जहां अभी सब्र के तमाम बंधन टूट चुके हैं। आपने देखा है ओन शेख ने इंस्टाग्राम लाइव पे आके भी बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। और असल जो इसका लुब्बे लबाब समझ आता है वो ये होता है कि जी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को कि देखो भाई, आपकी बीवी को यानी कि मेरी बहन को कोई इतने गंदे अल्फाज से इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, आपके बेटे के लिए कोई बोल रहा है कि उसका डीएनए करवाए। आप कैसे मर्द हैं, आप कैसे इंसान हैं कि आप खामोश हैं? और मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी घर की औरतों के लिए खड़ा हो चुका हूँ। अगर आपको याद हो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कीचड़ में पत्थर मारने से आपके कपड़े ही गंदे होते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोच समझ के सोशल मीडिया पे आना चाहिए था। आपकी बहन तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, आपकी बहन तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। आपकी बहन को तो बहुत अच्छे से पता था कि सोशल मीडिया, जब आप इस कीचड़ में पाँव डालेंगे तो आप भी गंदे होंगे, आपके कपड़े गंदे होंगे। उसका अंदाज़ा आपको अच्छे से याद होगा कि रोते पिटते हुए जो है इसकी ऑडियो लीक हुई थी या खुद ही करवाई थी, जिसमें ये रो पिट के कह रही थी कि जी मेरे बेटे का नाम ना लिया करे रजब भट्ट, मेरे बेटे बड़ा मुश्किल से पैदा हुआ है, मेरा बेटा बड़ी मुरादों से पैदा हुआ है, तो उसका नाम ना लिया करें अम्मा, ये ना किया करें। वो रोते पिटते इन्हीं की वीडियो ऑडियो जो है वो दुनिया ने सुनी थी। अब आप उसको कह देंगे वो 2 नंबर थी। अब 2 नंबर तो फिर बंदा बड़ा कुछ कह देता है, जब पकड़ा जाता है तो बंदा कह देता है जी एआई है। खैर, उसके बाद से आप कहानी देखें और अब की आप कहानी देखें। बच्चे की किलकारियाँ, कीवान से व्लॉग शुरू होता है, कीवान सुल्तान बट पे व्लॉग ख़त्म होता है। यही जो कहानियाँ सुना रहे हैं, लंबी लंबी तहमीदें बांध बांध के बहन भाई, उसकी 2 लाइंस बोला करता था पूरे व्लॉग में रजब भट्ट, मेरा बेटा कीवान सुल्तान बट, ठीक है? तो तब आपको तकलीफ़ होती थी। अब आप कहते हैं आपका बेटा है, अब आप कहते हैं कि जी आपकी बीवी है। तो ना बीवी ने ख्याल किया, ना जो है भाई ने ख्याल किया, ना वालदा ने ख्याल किया, नाम नहीं ले सकता था। और अब कीवान बट जो है, कीवान सुल्तान बट पे पूरे के पूरे व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं। तो अब ईमान को ना रोना आ रहा है, ना ईमान को ये याद आ रहा है कि वो बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ है, ना नज़र की कहानी याद आ रही है। तो जब आप दोगलापन करेंगे तो फिर रिश्ते तो नहीं चलते। दोगलापन अगर आप करते रहेंगे तो कहानियाँ फिर इस तरह ही चलती हैं कि आप सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए गेम खेल रहे हैं। ये सच है कि रजब भट्ट इस वक्त कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। घर के भी मामला आपने देख ही लिए क्या चल रहे हैं। 2 साल पहले होने वाली शादी अब तक एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। कपल की लाइफ में बच्चे पैदा होते हैं, खुशियाँ आती हैं। यहाँ पे जो है मेरे बेटे का नाम नहीं लेना, मेरा बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप नोटिस करें तो ईमान ने हर जगह बात बोली है मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब उसके भाई को जब वो कहता है कि दिस मैरिज इज़ एंडेड,
आई एंडेड दिस मैरिज, जब वो बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहानी सुना रहा है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ ये शादी को, तलाक का पहला नोटिस भी पहुँच चुका है। अब किवान को जो है बेटा बोल रहे हैं कि जी वो आपका भी बेटा है। तो भाई रजब भट्ट ने कब इनकार किया कि वो मेरा बेटा नहीं है? आप ही की बहन हर जगह पे बोलती हैं कि जी किवान मेरा बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये किया है, मैंने बड़ी मुश्किल से पैदा किया है। औरत ने ही बच्चा पैदा करना है ना, मतलब अगर आप ये कहें कि आप अनोखी औरत हैं कि आपने बच्चा पैदा किया है तो ये बड़ी अजीब सी बात है। वो ये भी बात कह चुका है कि भाई आपने डाउनलोड तो नहीं किया ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आप कहानी लेकर आ जाते हैं कि डीएनए की कहानी आप लोग लेकर आ जाते हैं। ऑन ने अपने लाइव सेशन में सबसे पहला बड़ा पॉइंट रिश्तों की हुर्मत पे उठाया था, रजब भट्ट को मुखातिब किया था। ये सारी गेम दुनिया को समझ आ गई है कि रजब भट्ट को मज़ीद गंदा करने के लिए कहानी डाली गई थी कि देखो तुम किस तरह के आदमी हो, तुम्हारी बीवी और बच्चे पे बात हो रही है, तुम गूंगे बने हुए हो। तो मैं फिर ये बात बोलूँगी, सोशल मीडिया पर क्या पता नहीं है ईमान को कि कितना कुछ होता है, इतना कुछ होता है। तो वो अगर फैसला करके आई हैं, इन्फ्लुएंसर बनने का शौक़ उनको अभी हुआ है ना, तो इन्फ्लुएंसर वो बन गई। अब आपको चीज़ें भी सहनी पड़ेंगी, बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपने अपने बच्चे को भी कंटेंट बना दिया। आपको ये बात बहुत पहले से पता थी। आप रजब के दोस्तों को, रजब की माँ को, रजब को नाम तक नहीं लेने देती थी कि जी मेरे बेटे को कंटेंट ना बनाए, नज़र लग जाएगी। तो अब आपको भी नज़र नहीं लग रही। आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, तो अब लोग आप पे बातें बनाएंगे। तो अब रजब हटा के क्यों फेंटी मारे लोगों को, या किस किस को आप बंद कर सकते हैं मुँह? आपने हर चीज़ सही गलत सोच समझ कर फैसला किया है कंटेंट क्रिएटर बनने का। तो अब आपका भाई छोटी छोटी बात पे लड़ रहा है। आप ना घर की कहानियाँ दुनिया के सामने रखें, क्यों मौका देते हैं कि आप गंदे तरीन लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ गेमें खेलते हैं और उसके बाद आप फिर सोशल मीडिया पे गेमें खेलते हैं। खैर ये बात अभी तक फैंस को समझ नहीं आ रही कि रजब भट्ट तो बार बार ये शादी ख़त्म करने का कह चुका है। और अब अजीब ही कहानी सुना रहा है, नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, वो आपकी बीवी है, वो आपका बेटा है। रजब भट्ट ने तो ऑन को दिमागी मरीज़ और भांजा फरोश करार दे दिया, जिससे लोगों ने एग्री भी किया है। ऑन ने अपनी फैमिली पर होने वाली ट्रोलिंग पर शदीद गुस्से का इजहार किया है और एक बार फिर से उसने कहा है कि जी आपको तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए। आप, मैं जो कहूँ, हमारी फैमिली बात करे तो आप मेरे साथ खड़े हों, और आपकी फैमिली पे जो पत्थर मारेगा मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। ऐसा तो नहीं होता ना। अजीब बात है कि आप रजब भट्ट की बहन, जो उसकी इकलौती बहन है, उसकी मिमिक्री कर रहे हैं बैठ के, उसकी नकलें उतार रहे हैं, उसको जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंदा कर रहे हैं। और आप फिर कहते हैं कि जी आपकी वालदा जो है वो तहमीद बांध के आ जाती हैं कि जी मैंने तो हमने तो सही कदम पे चलना, सही रास्ते पे चलना, मैंने तो हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया अपने बेटे को। आप भी ये कहते हैं कि हम तो दूसरों की बेटियों की और बहनों की इज्जत करते हैं। तो वो जो क्लिप निकल के आपकी ऑडियो आई थी सामने, जिसमें आप रजब भट्ट की माँ का नाम बड़ी फजूल तरीके से ले रहे थे, वो इज़्ज़त थी। रजब की बहन की जो आप मिमिक्री कर रहे हैं वो इज़्ज़त है। बहुत अजीब बात है कि आप उसकी बहन की मिमिक्री कर रहे हैं, उसको कार्टून करेक्टर हाथ में पकड़ के डांस करवा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी रजब भट्ट जो है वो आपकी बहन के लिए नहीं बोल रहा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें बात करनी चाहिए। अजीब ही कहानियाँ सुना रहे हैं। अब ईद तक पर जी बेटे को बाप से मिलवाने के लिए अजीबोगरीब किस्म की शराइत रखी। जब बाप बेटे से मिलने जाता है तो पूरे ख़ानदान टब्बर को जो है कमरे में लाद दिया जाता है। बच्चे को गाड़ी में भी नहीं लेके जाने दिया जाता। बच्चे के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, नाम नहीं लेना, खुद कंटेंट बनाया हुआ। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कि ये सच में रिश्ता चलाने की गेम है या नया एक शोशा छोड़ा जाता है ताकि रजब भट्ट को गंदा करके हमारे व्यूज़ आएँ? इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।